इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल, ये जो मैंने लास्ट टू लास्ट संडे 2 संडे प्रीच किया था, मत डर और तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आमीन। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम मत डर, मैं हूं। फिर परमेश्वर ने कहा कि तेरी ढाल मैं हूं। अब खुदा कहता है, अब परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। लिखा तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल क्या है? मैं हूं। इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे, आपकी बड़ी उन्नति हो इस वचन के द्वारा। आमीन। हम सब आगे देखेंगे। हम इस बाइबल को हम थोड़े समय के लिए बंद कर देंगे, जल्दी से थोड़े समय के लिए आप बंद कर दे बाइबल को। यस, हम आगे देखेंगे। अब हमने सिर्फ सुनना है, समझना है, अपने हृदय में उतारना है, और आप एक बड़ा फल लेकर आने वाले हैं। आप एक बड़ा प्रतिफल लेकर आने वाले हैं। आमीन। सब आगे देखेंगे। आज मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी जॉब, बिजनेस, बच्चे, पैसा, जमीन जायदाद उनके लिए वो आशीष है। मेरी बात समझे ध्यान से। आज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है उनकी जॉब, उनका बिजनेस, उनका पैसा, उनके बच्चे, उनकी जमीन जायदाद, उनके बच्चे, ये आशीषित हैं। ये आशीष है हमारे लिए। ठीक है, ये क्या है हमारे लिए? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब चीजें क्या है, हमारे लिए आशीष है। अगर ये नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर ये सब कुछ है तो हम क्या है? ब्लेस्ड है। इन बातों को गलत मत लेना, पर ध्यान से सुनना। अगर आपको लगता है कि ये सब ही हैं तो मैं ब्लेस्ड हूं, सुने ध्यान से। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब ही है मेरे पास तो मैं क्या हूं? तो मैं ब्लेस्ड हूं। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, यहां पर आप थोड़ा सा गलत हैं। आप गलत हैं यदि आपकी सोच ऐसी है। ये सब चीजें ही मेरे पास है तो मैं क्या हूं? ब्लेस्ड हूं। यहां पर हम गलत हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनके पास ये सब कुछ है पर वो दुखी हैं, वो परेशान हैं और वो रो रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनके पास ये सब कुछ है, ये सब कुछ है, और मैंने देखा है कि वो दुखी हैं, वो परेशान हैं और वो क्या है? रो रहे हैं। आज बहुत सारी ऐसी माएं हैं, वे अपने बच्चों से दुखी हैं, अपने बच्चों से परेशान हैं, वो रो रही हैं क्योंकि वो नशों में है, वो नशों में है, वो लड़ाई झगड़े करते हैं, वो पाप में हैं। पर वो कहती हैं कि इससे अच्छा, मैंने अपने कानों से ये बातें सुनी, इससे अच्छा कि तू ना ही होता। आप समझे इस बात को? इससे अच्छा कि तू ना ही होता, तू मर जाता।
मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके पास बहुत पैसा है, उनके पास कोई खुशी नहीं है। जिनके पास बहुत जमीन जायदाद है, मैंने देखा है उनके घरों में झगड़े, उनके घरों में क्लेश है बड़ा। पैसे हैं पर खुशियां नहीं है, जमीन जायदाद है पर झगड़े हो रहे हैं उनके परिवारों में। हर दिन उनके घर में झगड़े रहते हैं, हर दिन वो दुख भरी रोटी खाते हैं, हर दिन वो क्लेश से भरी रोटी खाते हैं। प्रभु का वचन कहता है यदि तेरे पास ये सब कुछ है और यदि तेरे घर में क्लेश है, वो सुख भरी रोटी नहीं खाते। इससे अच्छा ये है कि तेरे पास तू एक छोटे से घर में रहता है और सूखी रोटी खाता है, तो वो तेरे लिए आशीष है। ये वचन कहता है। यदि आप लोगों को लगता है कि ये सब चीजें हैं तो हम ब्लेस्ड हैं, हम ब्लेस्ड हैं, हम ब्लेस्ड हैं, हम यहां पर गलत हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं इससे भी अद्भुत, इससे भी महान, इससे भी अद्भुत। मैं आप सबको, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मैं सब कुछ ये बताना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास यीशु मसीह है तो आप इन सब से ज्यादा ब्लेस्ड हैं। आमीन। आपकी ताली और तारीफ जोर से होनी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा आपके लिए, यदि आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है ना, आप घबराओ नहीं। इससे भी आगे मैं कुछ आपको और भी अद्भुत बताना चाहता हूं। यदि अभी आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास इनमें से, यदि केवल बस आपके पास मसीह यीशु है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, आप दुनिया के सबसे ब्लेस्ड व्यक्ति हैं, आप दुनिया के सबसे बड़े आशीषित व्यक्ति हैं। आप क्यों सबसे आशीषित व्यक्ति हैं? यदि आपके पास यीशु है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास वो है जो पूरी जमीन, पूरी कायनात का परमेश्वर है, जो पूरी सृष्टि का परमेश्वर है। यदि वो पूरी सृष्टि का परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर है, तो आप जिसकी भी जगह के ऊपर आंख रखेंगे, जिस भी जगह के ऊपर आप देखेंगे, जहां पर भी आप चलेंगे, वो परमेश्वर जिसकी वो जमीन और सब कुछ है, वो आपको दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आया? जो सिर्फ आशीषों के पीछे भागते हैं ना, सुने ध्यान से, जो सिर्फ आशीषों के पीछे भागते हैं, वो यीशु को नहीं पा सकते कभी। इस बात को ध्यान से सुनना। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, वो यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। जो लोग आशीषों के लिए भाग रहे हैं, वो कभी भी यीशु को नहीं पा सकते। जो लोग यीशु के पीछे भागते हैं, वो सब कुछ पा सकते हैं। जो लोग आशीषों के पीछे भागते हैं, वो यीशु को नहीं पा सकते। जो लोग यीशु के पीछे भागते हैं, वो सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरी खोज में रह। जिन वस्तुओं के तू पीछे भागता है, यदि तू मेरी खोज में रहेगा, मेरे पीछे रहेगा, वो वस्तुएं जो तेरी जरूरत की हैं, वो तुझे पीछे पड़कर मिल जाएंगी। जोर से बोले आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। मेरी बात ध्यान से सुने। मैं कुछ आपको कुछ बताना चाहता हूं, एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। थैंक यू जीसस। एक बार एक बच्चा था, एक गरीब बच्चा था।
एक दूर गांव में रहता था और उसका जो गांव था वो बहुत ऊंचे स्थान में था और दूर से वो ना एक महल को देखता था। एक महल को वो दूर से एक महल को देखता था, वो जो दिन को और रात को बहुत चमकता था। और उसने देखा कि उसके अंदर उसको पता चला कि वहां पर एक राजा रहता है और उसके मन में चाहत आई कि मैं इस महल को देखना चाहता हूं और जो महल के अंदर जो राजा है मैं उससे मिलना चाहता हूं। जब उसके मन में ये चाहत आई तो एक दिन वो महल की ओर निकल पड़ा। जब वो महल की ओर निकल पड़ता है, जब वो महल की ओर चल जाता है, अपने साथ सामान ले लेता है और वो महल की ओर चलना शुरू कर देता है। और जब वो एक दूर यात्रा, जो वो एक लंबा सफर करके महल के पास पहुंचता है, तो वहां पर क्या होता है कि जब वो महल के पास पहुंचता है और महल को देखकर बड़ा खुश हो जाता है। उसके मन में ये चाहत होती है कि मैं महल को देखूंगा, मैं अंदर से उसको देखूंगा और मैं जिसका ये महल है मैं उस राजा से मिलूंगा। क्या होता है कि वो जैसे ही महल के अंदर जाने लगता है, वहां पर क्या होता है कि बाहर बहुत सैनिक खड़े होते हैं और जो वो सैनिक होते हैं वो बाहर खड़े होते हैं और वो उस बच्चे को अंदर नहीं जाने देते, उस बच्चे को अंदर नहीं जाने देते। और वो बच्चा कहता है कि मुझे अंदर जाने दो, मैंने राजा से मिलना है, मैंने राजा से मिलना है। वो कहता है कि वो सैनिक जो बाहर खड़े होते हैं वो कहते हैं कि राजा से कोई नहीं मिल सकता, राजा से कोई नहीं मिल सकता, तुम जाओ यहां से। वो उदास हो जाता है, वो बहुत रिक्वेस्ट करता है पर बाहर जो सैनिक खड़े होते हैं वो उन्हें मिलने नहीं देते और वो कहते हैं कि जाओ तुम यहां से। वो उदास हो जाता है और उदास होकर वो वापस जाने लगता है, बड़ा उदास होता है और वापस जाने लगता है। जैसे वो वापस जाने लगता है तो क्या होता है कि वहां पर एक व्यक्ति आता है, घोड़सवार, घोड़े के ऊपर सवार एक व्यक्ति आता है और व्यक्ति उस बच्चे को देखता है और कहता है कि उस बच्चे से मिलता है और कहता है कि बेटा तू क्यों उदास है। वो बेटा कहता है कि मैं बड़ी दूर से सफर करके यात्रा करके मैं यहां पर आया हूं देखने के लिए और राजा से मिलने के लिए आया हूं, तो ये जो बाहर सैनिक खड़े हैं ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। उन्होंने कहा वो क्या होता है कि जो घोड़सवार होता है वो उस बच्चे का हाथ पकड़ता है और उस बच्चे का हाथ पकड़कर महल के अंदर ले जाता है। जो वो बच्चे का हाथ पकड़कर महल के अंदर ले जाता है, वो अंदर महल के ले जाता है और अंदर जाकर वो राजा से मिला देता है और बच्चे को कहता है कि तुम राजा से मिल लो। वो राजा से मिलाता है और बच्चा जब राजा से मिलता है और बड़ा खुश हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। और उसी जो घोड़सवार जो व्यक्ति था उसका हाथ पकड़कर फिर वो बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो छोटा बच्चा उस घोड़सवार से एक सवाल करता है और कहता है कि जब मैं पहले आया था और मैंने उनसे इतनी रिक्वेस्ट की कि उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। जब आप मेरे साथ थे, आपने मेरा हाथ पकड़ा और आप मुझे जब अंदर लेकर जा रहे थे, सारे सैनिक जो थे उन्होंने अपना सिर आपके आगे झुका लिया और उन्होंने सारे दरवाजे खोल दिए। जितने भी अंदर दरवाजे थे वो सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। आप कौन हो? उस व्यक्ति ने कहा कि जिस महामहिम से तू मिलने आया है, जिस महाराजा से, महाधिराज से तू मिलने आया है, मैं उसी का बेटा हूं। हालेलुया। मैं उसी का क्या हूं? मैं उसी का बेटा हूं। प्रिय जनों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, यहां से आप ध्यान से सुनना। वो जो अंदर बैठा था वो महाराजा धीराज हमारा परमेश्वर है। वो घोड़सवार व्यक्ति था वो हमारा यीशु मसीह है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, स्वर्ग
हमें नहीं पहचानता, पर स्वर्ग अपने अपने स्वर्ग यीशु मसीह को पहचानता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों कि जब हमारे ऊपर यीशु मसीह का लहू होगा, जब यीशु मसीह हमारे साथ होंगे, जब पवित्र आत्मा की शाप हमारे ऊपर होगी, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि स्वर्ग का हर एक दरवाजा हमारे लिए अपने आप खुलता जाएगा। स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए अपने आप खुलता जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमारे लिए हर एक दरवाजा खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। कोई हमें रोकने वाला ना होगा, कोई हमें रोकने वाला ना होगा। हर एक दरवाजा हमारे लिए खुल जाएगा। आपके साथ यीशु मसीह होना जरूरी है। कितनों को समझ आया ये? हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। स्वर्ग आपको नहीं जानता, पर यीशु मसीह को स्वर्ग जानता है। जब वो आपके साथ है, जब वो आपके साथ है, तो आपके लिए हर एक दरवाजा खुल जाएगा। जब वो आपके साथ है, जब वो आपके साथ है, ये बहुत मायने रखता है कि परमेश्वर हमारे साथ हो। ये बहुत मायने रखता है कि खुदा हमारे साथ हो। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हर एक दरवाजा खुल जाएगा। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हर एक बंधन टूट जाएगा। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हर एक कर्ज टूट जाएगा। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हर एक बीमारी के बंधन, हर एक शराब के बंधन, हर एक कर्ज टूट जाएंगे। जब परमेश्वर हमारे साथ है। हम सब आगे देखेंगे। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। आज बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ हो सकता है। आज बहुत सारे लोगों के पास बहुत 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 कुछ हो सकता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पर वो कुछ कर नहीं पाते। आप समझे इस बात को? आज बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ है, पर वो कुछ कर नहीं पाते, पर वो कुछ कर नहीं पाते। एक बार इन चारों तरफ अपनी नजर घुमा कर देखे। अब चारों तरफ अपनी नजर घुमा कर देखे। हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे पास केवल और केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारे पास केवल यीशु मसीह है। हमारे पास और कुछ भी नहीं है। हमारे पास कोई पैसा नहीं था। हमारे पास कोई जमीन और जायदाद नहीं थी, पर हमारे साथ खुदावन यीशु मसीह था। इसलिए अगर आप चारों तरफ नजर घुमा कर देखें तो हम उसकी सहायता से सब कुछ कर पाए हैं। हम उसकी सहायता से सब कुछ कर पाए हैं। हम उसकी सहायता से सब कुछ ले पाए हैं। हम उसकी सहायता से सब कुछ कर पाए हैं। और अगर आप ये सब कुछ आप इतना बड़ा देख रहे हो, यदि आप सब कुछ इतना ज्यादा देख रहे हो, यदि आप सब ये सब देख रहे हो, तो ये केवल और केवल परमेश्वर की सहायता के साथ है। ये केवल और केवल परमेश्वर की मदद के साथ है। इसलिए मैंने कहा कि लोगों के पास बहुत कुछ है, पर वो कुछ नहीं कर पाते। हमारे पास कुछ भी नहीं था, पर केवल हमारे पास एक था, वो यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह। और हम केवल यीशु मसीह की सहायता के साथ, उसकी मदद के साथ हम सब कुछ कर पाए। इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू मत डर, तेरी ढाल मैं हूं, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। भले हमारे पास कुछ भी नहीं था, पर हमारे साथ यीशु मसीह था, तो वही हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है। यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ही बड़ा प्रतिफल है तुम्हारे लिए। चाहे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, अगर यीशु मसीह तुम्हारे साथ है तो तुम उसकी सहायता से सब कुछ कर पाओगे। तुम उसकी मदद से सब कुछ कर पाओगे। तुम उसकी मदद से ये सब ले पाओगे। तुम उसकी मदद से सब कुछ कर पाओगे। आज मेरे प्रियजनों, आज जरूरत है, क्योंकि वो हमारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। हम अपना
अपना प्रतिफल यहां वहां नहीं ढूंढते, हम अपना प्रतिफल यहां वहां नहीं ढूंढते। हमारा प्रतिफल परमेश्वर है, हमारा प्रतिफल परमेश्वर है, क्योंकि उसने कहा तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल। उसने किसी पैसे को नहीं कहा, परमेश्वर ने किसी प्रतिफल पैसे को नहीं कहा, परमेश्वर ने कोई प्रतिफल चंगाई को नहीं कहा, परमेश्वर ने कोई प्रतिफल जमीन और जायदाद को नहीं कहा, परमेश्वर ने कोई प्रतिफल कोई बच्चों को नहीं कहा। उसने कहा तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। स्वयं को परमेश्वर ने प्रतिफल बताया है, मैं हूं तुम्हारा बड़ा प्रतिफल। मेरे प्रियजनों, इस बात को समझो। आज बहुत सारे लोग आशीषों के पीछे भागते हैं, वो चीजें थोड़े समय के लिए हैं, वो चीजें थोड़े समय के लिए हैं, वो चीजें थोड़े समय के लिए हैं, पर जो हमारा बड़ा प्रतिफल जो यीशु मसीह है, वो युगन युग हमारे साथ है, वो युगन युग हमारे साथ है, वो हमारा भाग है, वो हमारा प्रभु है, वो युगन युग। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा भाग हूं, मैं तुम्हारी बड़ी आशीष हूं, मैं तुम्हारा बड़ा प्रतिफल हूं, मैं तुम्हारी बड़ी आशीष हूं, मैं तुम्हारा बड़ा प्रतिफल हूं, मैं तुम्हारा भाग हूं। कितनों को समझ आ रहा है? कितनों को समझ आ रहा है? जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, जिसने यीशु मसीह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। जिसने यीशु मसीह को नहीं पाया उसने सब कुछ पाकर भी कुछ भी नहीं पाया। अब समझे इस बात को? अब समझे इस बात को? मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं आपके लिए। जिसने यीशु मसीह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, उसके पास सब कुछ है। पर जिसने यीशु मसीह को नहीं पाया और सब कुछ पा लिया, वो सब कुछ पाकर भी उसने कुछ भी नहीं पाया, क्योंकि बाइबल कहती है संसार की सारी वस्तुएं व्यर्थ है। संसार की सारी वस्तुएं व्यर्थ है। इसलिए जितना हो सकता है उससे पाने की कोशिश करो, जितना हो सकता है उसकी नजदीकियों में जाने की कोशिश करो, जितना हो सकता है उसके पास जाने की कोशिश करो, उसको पाने की कोशिश करो। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा, यदि आप निर्गमन की किताब पढ़ें उसका 33 अध्याय उसकी 15 आयत में इस प्रकार से लिखा है, मूसा ने कहा कि यदि परमेश्वर स्वयं साथ नहीं चलेगा तो हम आगे नहीं जाएंगे। आपको मालूम यहां पर वो क्या कहना चाहता है? मूसा क्या कहना चाहता है? वो ध्यान से सुने, मैं फिर से एक बार आपके लिए वचन पढ़ूंगा। लिखा है, मूसा ने कहा कि यदि परमेश्वर स्वयं हमारे साथ नहीं चलेगा तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा था तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे सामने कनान पड़ा है, तुम जाओ। मूसा आगे से कहता है, परमेश्वर यदि तू हमारे साथ नहीं चलेगा ना, यदि तू हमारे साथ नहीं होलेगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। असली मंजिल, असली प्रतिफल, असली जो प्रतिफल है, आप समझे इस बात को, असली प्रतिफल जो है, असली जो प्रतिफल है वो मंजिल नहीं थी, वो पैसा नहीं है, वो जमीन और जायदाद नहीं है। असली प्रतिफल वो कनान नहीं था। असली प्रतिफल, मूसा कहना चाहता है परमेश्वर असली प्रतिफल तू है। तू हमारे साथ चलेगा तो हम चलेंगे, यदि तू यहीं पर रुकेगा तो हम यहीं पर तेरे साथ रहेंगे, क्योंकि असली प्रतिफल, अत्यंत बड़ा प्रतिफल तू है हमारे लिए। तू है बड़ा प्रतिफल हमारे लिए, तू है बड़ा प्रतिफल हमारे लिए। आज मैं लोगों को देखता हूं ना, आज मैं जब लोगों को देखता हूं, उनको यीशु मसीह के साथ कोई मतलब नहीं है। आज लोगों को खुदा के साथ कोई मतलब नहीं है। आप समझे, आज लोगों को खुदा के साथ कोई मतलब नहीं है।
आज सिर्फ लोगों को चंगाइयों के साथ मतलब है, पैसों के साथ मतलब है, बच्चों के साथ मतलब है, जमीन और जायदाद के साथ मतलब है। हम चर्च आएंगे, हमारे लिए प्रार्थना होगी, हमारे लिए बड़े बड़े रास्ते खुल जाएंगे, बस उनको यही मतलब है। पर मूसा कहता है, परमेश्वर वो जो मंजिल, वो जो कनान है, वो एक बड़ी जमीन जो तू हमें बता रहा है, वो हमारा बड़ा प्रतिफल नहीं है, पर तेरी उपस्थिति हमारा बड़ा प्रतिफल है। उसकी उपस्थिति आज बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति रहनी। आज बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति, आप समझे इस बात को? आज बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति रहनी। यही हमारा भाग है, यही हमारी उपस्थिति है, यही हमारा बड़ा प्रतिफल है। आज किसी पैसों को अपना बड़ा प्रतिफल ना बनाए, किसी बिजनेस को, जॉब को, अपने पैसों को, अपनी शोहरत को, अपनी ऊंचाइयों को वो बड़ा प्रतिफल ना बनाए। वो नाशवान है, थोड़े समय के लिए मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका नाम भी खत्म हो जाएगा, पर परमेश्वर युगन युग आपके साथ रहेगा। उसने कहा, मैं कल, आज और युगन युग तुम्हारे साथ हूं। वो अनंत जीवन तक हमारे साथ रहेगा। मुझे नहीं पता आप में से कितने समझ रहे हैं। यदि आप समझ रहे हैं तो आप निश्चय प्रतिफल को समझ रहे हैं। आप निश्चय आज प्रतिफल को साथ लेकर जाएंगे। वो प्रतिफल परमेश्वर है, वो प्रतिफल परमेश्वर है, वो प्रतिफल परमेश्वर है। आप समझो इस बात को। जब एक रूह पाए हुए व्यक्ति को, जो वो परमेश्वर को पा लेता है, जो वो खुदा को पा लेता है, जो वो खुदा को पहन लेता है, उसके लिए संसारिक चीजें कुछ मायने नहीं रखती। उसके लिए संसारिक वस्तुएं कुछ मायने नहीं रखती। उसके लिए वो संसारिक सुख सुविधाएं मायने नहीं रखती। जो लोग परमेश्वर को पा लेते हैं, उसी का बेटा हूं। हालेलुया। मैं उसी का क्या हूं? मैं उसी का बेटा हूं। प्रियजनों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, यहां से आप ध्यान से सुनना। वो जो अंदर बैठा था, वो महाराजा धीराज हमारा परमेश्वर है। वो घोड़सवार व्यक्ति था, वो हमारा यीशु मसीह है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, स्वर्ग हमें नहीं पहचानता, पर स्वर्ग अपने स्वर्ग यीशु मसीह को पहचानता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों कि जब हमारे ऊपर यीशु मसीह का लहू होगा, जब यीशु मसीह हमारे साथ होंगे, जब पवित्र आत्मा की शाप हमारे ऊपर होगी, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि स्वर्ग का हर एक दरवाजा हमारे लिए अपने आप खुलता जाएगा। स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए अपने आप खुलता जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमारे लिए हर एक दरवाजा खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। कोई हमें रोकने वाला ना होगा, कोई हमें रोकने वाला ना होगा। हर एक दरवाजा हमारे लिए खुल जाएगा। आपके साथ यीशु मसीह होना जरूरी है। कितनों को समझ आया ये? हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। स्वर्ग आपको नहीं जानता, पर यीशु मसीह को स्वर्ग जानता है। जब वो आपके साथ है, जब वो आपके साथ है, तो आपके लिए हर एक दरवाजा खुल जाएगा। जब वो आपके साथ है, जब वो आपके साथ है, ये बहुत मायने रखता है कि परमेश्वर हमारे साथ हो। ये बहुत मायने रखता है कि खुदा हमारे साथ हो।
जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हर एक दरवाजा खुल जाएगा। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हर एक बंधन टूट जाएगा। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हर एक कर्ज टूट जाएगा। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हर एक बीमारी के बंधन, हर एक शराब के बंधन, हर एक कर्ज टूट जाएंगे। जब परमेश्वर हमारे साथ है। हम सब आगे देखेंगे। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। आज बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ हो सकता है। आज बहुत सारे लोगों के पास बहुत 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 कुछ हो सकता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पर वो कुछ कर नहीं पाते। आप समझे इस बात को? आज बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ है, पर वो कुछ कर नहीं पाते। एक बार इन चारों तरफ अपनी नजर घुमा कर देखे। अब चारों तरफ अपनी नजर घुमा कर देखे। हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे पास केवल और केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारे पास केवल यीशु मसीह है। हमारे पास और कुछ भी नहीं है। हमारे पास कोई पैसा नहीं था। हमारे पास कोई जमीन और जायदाद नहीं थी, पर हमारे साथ खुदावन यीशु मसीह था। इसलिए अगर आप चारों तरफ नजर घुमा कर देखें तो हम उसकी सहायता से सब कुछ कर पाए हैं। हम उसकी सहायता से सब कुछ कर पाए हैं। हम उसकी सहायता से सब कुछ ले पाए हैं। हम उसकी सहायता से सब कुछ कर पाए हैं। अगर आप ये सब कुछ आप इतना बड़ा देख रहे हो, यदि आप सब कुछ इतना ज्यादा देख रहे हो, यदि आप सब ये सब देख रहे हो, तो ये केवल और केवल परमेश्वर की सहायता के साथ है। ये केवल और केवल परमेश्वर की मदद के साथ है। इसलिए मैंने कहा कि लोगों के पास बहुत कुछ है, पर वो कुछ नहीं कर पाते। हमारे पास कुछ भी नहीं था, पर केवल हमारे पास एक था, वो यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह। और हम केवल यीशु मसीह की सहायता के साथ, उसकी मदद के साथ हम सब कुछ कर पाए। इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू मत डर, तेरी ढाल मैं हूं, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। भले हमारे पास कुछ भी नहीं था, पर हमारे साथ यीशु मसीह था, तो वही हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है। यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ही बड़ा प्रतिफल है तुम्हारे लिए। चाहे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, अगर यीशु मसीह तुम्हारे साथ है तो तुम उसकी सहायता से सब कुछ कर पाओगे। तुम उसकी मदद से सब कुछ कर पाओगे। तुम उसकी मदद से ये सब ले पाओगे। तुम उसकी मदद से सब कुछ कर पाओगे। आज मेरे प्रियजनों, आज जरूरत है, क्योंकि वो हमारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। हम अपना प्रतिफल यहां वहां नहीं ढूंढते। हम अपना प्रतिफल यहां वहां नहीं ढूंढते। हमारा प्रतिफल परमेश्वर है। हमारा प्रतिफल परमेश्वर है, क्योंकि उसने कहा तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल। उसने किसी पैसे को नहीं कहा। परमेश्वर ने किसी प्रतिफल पैसे को नहीं कहा। परमेश्वर ने कोई प्रतिफल चंगाई को नहीं कहा। परमेश्वर ने कोई प्रतिफल जमीन और जायदाद को नहीं कहा। परमेश्वर ने कोई प्रतिफल कोई बच्चों को नहीं कहा। उसने कहा तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। स्वयं को परमेश्वर ने प्रतिफल बताया है, मैं हूं तुम्हारा बड़ा प्रतिफल। मेरे प्रियजनों, इस बात को समझो। आज बहुत सारे लोग आशीषों के पीछे भागते हैं। वो चीजें थोड़े समय के लिए हैं। वो चीजें थोड़े समय के लिए हैं। वो चीजें थोड़े समय के लिए हैं, पर जो हमारा बड़ा प्रतिफल, जो यीशु मसीह है, वो युगन युग हमारे साथ है। वो युगन युग हमारे साथ है। वो हमारा भाग है। वो हमारा प्रभु है। वो युगन युग उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा भाग हूं, मैं तुम्हारी बड़ी आशीष हूं, मैं तुम्हारा बड़ा प्रतिफल हूं, मैं तुम्हारी बड़ी आशीष हूं, मैं तुम्हारा बड़ा प्रतिफल हूं, मैं तुम्हारा भाग हूं। कितनों को समझ आ रहा है? कितनों को समझ आ रहा है? जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों। जिसने यीशु मसीह को पा लिया
उसने सब कुछ पा लिया। जिसने यीशु मसीह को नहीं पाया उसने सब कुछ पाकर भी कुछ भी नहीं पाया। अब समझे इस बात को, अब समझे इस बात को। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं आपके लिए, जिसने यीशु मसीह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, उसके पास सब कुछ है। पर जिसने यीशु मसीह को नहीं पाया और सब कुछ पा लिया, वो सब कुछ पाकर भी उसने कुछ भी नहीं पाया। क्योंकि बाइबल कहती है संसार की सारी वस्तुएं व्यर्थ है। संसार की सारी वस्तुएं व्यर्थ है। इसलिए जितना हो सकता है उससे पाने की कोशिश करो। जितना हो सकता है उसकी नजदीकियों में जाने की कोशिश करो। जितना हो सकता है उसके पास जाने की कोशिश करो, उसको पाने की कोशिश करो। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा, यदि आप निर्गमन की किताब पढ़ें उसका 33 अध्याय उसकी 15 आयत में इस प्रकार से लिखा है, मूसा ने कहा कि यदि परमेश्वर स्वयं साथ नहीं चलेगा तो हम आगे नहीं जाएंगे। आपको मालूम यहां पर वो क्या कहना चाहता है? मूसा क्या कहना चाहता है? वो ध्यान से सुने, मैं फिर से एक बार आपके लिए वचन पढ़ूंगा। लिखा है, मूसा ने कहा कि यदि परमेश्वर स्वयं हमारे साथ नहीं चलेगा तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा था तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे सामने कनान पड़ा है, तुम जाओ। मूसा आगे से कहता है, परमेश्वर यदि तू हमारे साथ नहीं चलेगा ना, यदि तू हमारे साथ नहीं हो लेगा तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। असली मंजिल, असली प्रतिफल, असली जो प्रतिफल है, आप समझे इस बात को, असली प्रतिफल जो है, असली जो प्रतिफल है वो मंजिल नहीं थी, वो पैसा नहीं है, वो जमीन और जायदाद नहीं है। असली प्रतिफल वो कनान नहीं था। असली प्रतिफल, मूसा कहना चाहता है, परमेश्वर असली प्रतिफल तू है। तू हमारे साथ चलेगा तो हम चलेंगे, यदि तू यहीं पर रुकेगा तो हम यहीं पर तेरे साथ रहेंगे, क्योंकि असली प्रतिफल, अत्यंत बड़ा प्रतिफल तू है हमारे लिए। तू है बड़ा प्रतिफल हमारे लिए, तू है बड़ा प्रतिफल हमारे लिए। आज मैं लोगों को देखता हूं ना, आज मैं जब लोगों को देखता हूं, उनको यीशु मसीह के साथ कोई मतलब नहीं है। आज लोगों को खुदा के साथ कोई मतलब नहीं है। अब समझे, आज लोगों को खुदा के साथ कोई मतलब नहीं है। आज सिर्फ लोगों को चंगाइयों के साथ मतलब है, पैसों के साथ मतलब है, बच्चों के साथ मतलब है, जमीन और जायदाद के साथ मतलब है। हम चर्च आएंगे, हमारे लिए प्रार्थना होगी, हमारे लिए बड़े बड़े रास्ते खुल जाएंगे, बस उनको यही मतलब है। पर मूसा कहता है, परमेश्वर वो जो मंजिल, वो जो कनान है, वो बड़ी जमीन जो तू हमें बता रहा है, वो हमारा बड़ा प्रतिफल नहीं है, पर तेरी उपस्थिति हमारा बड़ा प्रतिफल है। उसकी उपस्थिति आज बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति रहनी। आज बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति, आप समझिए इस बात को, आज बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति रहनी। यही हमारा भाग है, यही हमारी उपस्थिति है, यही हमारा बड़ा प्रतिफल है। आज किसी पैसों को अपना बड़ा प्रतिफल ना बनाए, किसी बिजनेस को, जॉब को, अपने पैसों को, अपनी शोहरत को, अपनी ऊंचाइयों को वो बड़ा प्रतिफल ना बनाए। वो नाशवान है, थोड़े समय के लिए मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका नाम भी खत्म हो जाएगा, पर परमेश्वर युगन युग आपके साथ रहेगा। उसने कहा, मैं कल, आज और युगन युग तुम्हारे साथ हूं। वो अनंत जीवन तक हमारे साथ रहेगा। मुझे नहीं पता आप में से कितने समझ रहे हैं। यदि आप समझ रहे हैं तो आप निश्चय प्रतिफल को समझ रहे हैं। आप निश्चय आज प्रतिफल को साथ लेकर जाएंगे। वो प्रतिफल परमेश्वर है,
वो प्रतिफल परमेश्वर है, वो प्रतिफल परमेश्वर है। आप समझो इस बात को, जब एक रूह पाए हुए व्यक्ति को, जो वो परमेश्वर को पा लेता है, जो वो खुदा को पा लेता है, जो वो खुदा को पहन लेता है, उसके लिए संसारिक चीजें कुछ मायने नहीं रखती। उसके लिए संसारिक वस्तुएं कुछ मायने नहीं रखती। उसके लिए वो संसारिक सुख सुविधाएं मायने नहीं रखती। जो लोग परमेश्वर को पा लेते हैं, उनके लिए वो दुख नहीं लगता, उनके लिए वो कठिनाइयां नहीं लगती, उनके लिए वो परेशानियां नहीं लगती। जो लोग खुदा को पा लेते हैं, जो लोग खुदा को पा लेते हैं, आप समझे मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? जो लोग खुदा को पा लेते हैं वो गुस्सा नाराजगी नहीं रखते। जो लोग खुदा को पा लेते हैं वो छोटी छोटी बातों में चिढ़ाते नहीं हैं। जो लोग खुदा को पा लेते हैं वो क्रोधी नहीं रहते। जो लोग खुदा को पा लेते हैं, अब समझो, वो संसारिक वस्तुओं के लिए लड़ते और भिड़ते और लड़ते और झगड़ते नहीं है। जो खुदा को पा लेते हैं उनके लिए खुदा सब कुछ हो जाता है। जो खुदा को पा लेता है ना, जो खुदा को पा लेता है, जो खुदा को पा लेता है, अब समझो, जो खुदा को पा लेता है, उनके लिए संसार में कुछ भी क्यों ना होता रहे, उन्हें उनसे कोई भी मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं है। उनके लिए सब कुछ खुदा ही रहता है, सब कुछ खुदा ही रहता है, सब कुछ खुदा ही रहता है। एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना। यदि आपने खुदा को पा लिया ना, खुदा को पा लिया है, आप विश्वास करें, आप किसी भी घटी में नहीं रहेंगे। नेवर। आप किसी भी घटी में ना रहेंगे। एक व्यक्ति की घटना बताता हूं जो मैंने सुनी उसके मुंह से। एक बार एक व्यक्ति एक होटल में गया अपने परिवार के साथ खाना खाने के लिए। जब वो खाना खा रहे थे और खाना खा लिया, बड़ा टेस्टी खाना था, सारा खाना खा लिया उन्होंने। जिनके साथ खुदा रहता है, जिनका भरोसा खुदा के ऊपर है, आपको मालूम, सुने ध्यान से, उन्होंने एक होटल में गए, खाना खाया, अच्छे से खाना खाया, और क्या हुआ कि जब उनके पास बिल आया तो क्या हुआ कि जो बिल था वो बहुत ज्यादा बन गया, पर उनकी जेब में उतने पैसे नहीं थे। उनकी जेब में उतने पैसे नहीं थे और उन्होंने कहा कि अब क्या करें। उन्होंने प्रार्थना की वहां पर। आपको मालूम क्या हुआ? उसी के साथ वाले टेबल में कुछ एक परिवार था जो भी आया ही था, और उन्होंने देखा, जब उनसे मिले तो वो एक पास्टर थे जिन्होंने खाना खाया और ज्यादा बिल बन गया और उनके पास उतने देने के लिए पैसे नहीं थे। तो जब वो दूसरा एक और परिवार वहां पर आया तो जब वो उनसे मिले और उन्होंने कहा कि उन्होंने वो पास्टर से मिले, और जब वो पास्टर से मिले, उनसे हाथ मिलाया, उनसे बातें की, और उन्होंने कहा कि हम तो आपकी प्रीचिंग से बहुत ब्लेस्ड होते हैं, हम तो आपसे बहुत आशीष पाते हैं, आओ हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। उन्होंने कहा कि हमने खाना खा लिया है, बस हम जाने वाले हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आपका कितना बिल बना है अब मुझे दो। उनके हाथ से उन्होंने उनका बिल लिया और उनका सारा बिल उन्होंने पे कर दिया। अब समझे इस बात को? अगर आप एलिया के जीवन में आप देखते हैं तो एलिया के जीवन कैसा था? एलिया के लिए परमेश्वर स्वयं उसके लिए रोटी का इंतजाम करता था, एक कौवे के माध्यम के द्वारा। जिन्होंने परमेश्वर को पा लिया है वो कभी घटी में नहीं रहते, और जिन्होंने सब कुछ पा लिया और खुदा को नहीं पाया, उन्होंने सब कुछ पाने के बाद भी वो घटी में रहते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है
जिन्होंने सब कुछ पाया और फिर भी वो कहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं, है नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ही नहीं। वो ऐसा ही करते रहते हैं। आप समझे इस बात को? हालेलुया। कितनों को समझ आया? हम लास्ट में हैं, इस बात को समझे। प्रभु का दास पतरस कहता है, परमेश्वर जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, हम तुझे छोड़कर जाएं तो कहां जाएं। वो कहना चाहता था मसीह यीशु की उपस्थिति ही उनके लिए सब कुछ थी, यही उनके लिए बड़ा प्रतिफल था। वो यही कहना चाहता था, प्रभु जीवन की बातें तेरे पास है, तुझे छोड़ के हम जाएं तो कहां जाएं। वो ये कहना चाहता था, प्रभु तेरी उपस्थिति, तेरा हमारे साथ रहना हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है, एक बड़ा प्रतिफल है। इस बात को मेरे प्रियजन याद रखना, इस बात को याद रखना कि तुम्हारा बड़ा प्रतिफल संसार की कोई भी वस्तु या कोई भी चीज नहीं है। तुम्हारा प्रतिफल स्वयं परमेश्वर है, जिसने स्वयं कहा है कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। ध्यान से सुने, एक बड़ी अद्भुत बात बताना चाहता हूं आपको। जब परमेश्वर कहता है ना कि अब्राहम तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं, तेरा बड़ा प्रतिफल क्या है? मैं हूं। इसका अर्थ पता क्या है? कि तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आपने बाइबल पढ़ी है, पिछले समय में चाहे नबूकदनेस्सर राजा था, चाहे कोई और राजा था, कोई भी ऐसा राजा था, जब भी वो कोई आदेश देते थे, सुने ध्यान से, जब भी वो कोई आदेश देते थे, आदेश देने के बाद उनके साइन और उनकी मोहर लगती थी, बाइबल पढ़ के देख लें कि जब उनके साइन और मोहर लग जाती थी तो वो अपने फैसले को वो खुद भी नहीं बदल सकते थे। खुद भी वो राजा अपने फैसले को बदल नहीं सकता था। हालेलुया। अब यहां पर देखें, यहां पर परमेश्वर ने कहा मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल कौन हो? परमेश्वर ने कहा मैं हूं, तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब समझिए इस बात को, यहां पर स्वयं परमेश्वर कहता है कि तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। जब वो मैं हूं कहता हूं तो इसका अर्थ यह है कि वो तुम्हारा बड़ा प्रतिफल हो चुका है। इस बात को अब खुदा भी टाल नहीं सकता, अब वो खुदा टाल नहीं सकता। यदि एक संसारिक राजा जो वो साइन कर देते हैं, जो मोहर लगा देते हैं, जो उनके मुख से निकल जाता है वो अब बदल नहीं सकते, उसी तरह परमेश्वर भी अपनी बातों को कभी बदलता नहीं।